हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में रीजनिंग का क्रम परीक्षण का जो टॉपिक लिया था उसके ऊपर चर्चा की थी। उसके 5 क्वेश्चन भी हमने हल किए थे और आज हम उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं और जो क्रम परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट है, उसी के आगे के प्रश्न देखते हैं। या हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न करने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चन देखते हैं और उसका तुरंत आंसर करते हैं। इसी बेसिस पे हम ये चैनल स्टार्ट किए हैं। इस चैनल पे हम उन सभी स्टूडेंट्स का फायदा कर रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है ए बी से अधिक किंतु सी से कम है। मतलब ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इन्हें हल करते समय हम क्या करने वाले हैं, ये हम रैंकिंग टेस्ट में कद में और या फिर उम्र में किस तरीके से बड़े हैं, किसने कितने अधिक अंक लाए, किसने कम लाए, इस तरीके के प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते चलेंगे। यहाँ लिखा है कि ए बी से अधिक है। आपको एक बात बता दूं पहले कि ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि इस साइड में जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन जिसको बोलते हैं, इस साइड में जो भी होगा वो तो होगा बड़ा और इस साइड में जो भी होगा वो होगा छोटा। यानी जिस साइड में इस चिन्ह का मुंह खुलेगा उस साइड तो कोई भी बड़ी संख्या या जो भी बड़ा मान होगा वो होगा और इसके अपोजिट साइड में जो भी होगा वो छोटा मान होगा। अब चलते हैं हम आगे और इसमें जो दिया है वो लिखते हैं। देखो क्या है, यहां हम देखते हैं कि ए बी से अधिक, ए जो है वो बी से अधिक है और किंतु सी से कम है। या मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास में ए है वो बी से अधिक है, यानी बी से अधिक है तो ये यहां मैं बी लिख देता हूं, ये बी से अधिक है किंतु सी से कम है। कौन किंतु सी से कम है, इसका मतलब ये ए के लिए कह रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये सी को ए से कम बता रहा है, तो सॉरी सी से कम है ए, तो यहां सी से कम यानी सी बड़ा है तो सी साइड में आ जाएगा। ये लिख दिया हमने बी ए के बारे में, ए बी से अधिक है और सी से कम है। ये जो लाइन थी फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब इसके पीछे और आगे जो दो हैं इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक बार हम आगे वाली लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ यदि सी डी से कम है, यानी सी किससे कम है, डी से कम अंक प्राप्त करता है, तो C जो D से कम करता है तो इसका मतलब D अधिक अंक प्राप्त करता है, तो D को इस साइड में लिख दिया। या C D से कम अंक प्राप्त करता है। अब हम चलते हैं ऊपर वाली लाइन में। D है वो E से कम अंक प्राप्त करता है। जो D है वो E से कम, इसका मतलब E इस साइड में है, E क्या इस साइड में है। अब हम देखते हैं इसने क्या कहा, A से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ये तो ऑटोमेटिक A से अधिक आ रहा है। अब हमें क्या पूछा गया है ये देखते हैं। ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक प्राप्त कौन करता है। अब ये देखते हैं हमारे पास में ये एक सीक्वेंस आई है और इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला है ई, इसके बाद डी, इसके बाद सी, इसके बाद ए और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला है बी। हमें पूछा है सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, तो सबसे अधिक तो ई प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें ई इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर से देखकर भी कर सकते हैं। एक बार ध्यान दें यहाँ कि अगर मान लो पहले आपके पास 3 यहाँ ए बी सी दिए हैं, इसके बाद कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, आप एक लाइन छोड़ करके आगे वाली लाइन पढ़ सकते हैं और फिर आगे चल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं। यहां दिया इसने निम्नलिखित विवरण को पढ़े और उस पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर दे। योगेश अल्पेश से लंबा किंतु धर्मेश से छोटा है। यही लाइन बनाएंगे। योगेश है, ये योगेश है, ये है योगेश है, इसके बारे में कहा है अल्पेश से लंबा है। योगेश है वो अल्पेश से लंबा है, तो इसका मतलब अल्पेश योगेश से छोटा है, लंबा है, किंतु धर्मेश से छोटा है। योगेश धर्मेश से छोटा है, इसका मतलब धर्मेश क्या है, योगेश से बड़ा है। इसका मतलब यहां क्या आएगा, धर्मेश आएगा। अब चलते हैं आगे वाली लाइन पे। सुरेश राजेश से छोटा है, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे। सुरेश और राजेश का इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। आगे चलते हैं। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। हरीश जो है अल्पेश जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब हरीश जो है अल्पेश से छोटा है। अल्पेश से छोटा है इसका मतलब अल्पेश बड़ा है, तो हरीश यहां आ जाएगा हमारे पास में। किस पोजीशन पे आएगा, हरीश जो है वो अल्पेश से पहले आ जाएगा। आगे चलते हैं। रमेश धर्मेश से
लंबा किंतु सुरेश से छोटा है। जो रमेश है वो क्या है, धर्मेश से लंबा है। धर्मेश है धर्मेश से लंबा, धर्मेश से लंबा है तो इसका मतलब रमेश यहाँ आएगा। ये लो रमेश यहाँ आ गया। किंतु सुरेश से छोटा है तो इसका मतलब सुरेश यहाँ आएगा। सुरेश से छोटा है तो ये लो साहब सुरेश यहाँ आ गया। कौन है सुरेश से छोटा, रमेश है। रमेश के बारे में कहा है कि ये जो रमेश है वो धर्मेश से तो लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है, तो इसका मतलब सुरेश से छोटा हो गया रमेश और धर्मेश से लंबा हो गया। अब हमने एक लाइन ऊपर और छोड़ी थी, उसको देखते हैं कि सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश है वो राजेश से छोटा है, यानी ये जो सुरेश लिखा है हमने ये है राजेश से भी छोटा है, इसका मतलब राजेश बड़ा है। राजेश क्या है, बड़ा है। अब हम देखते हैं हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। 2 प्रश्नों के हमें यहाँ उत्तर देने। इन सभी में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यानी जिसकी साइड मैंने अभी बताया मुंह खुला रहेगा वो तो सबसे बड़ा रहेगा, और जिसकी साइड ये जो चिन्ह है इसका मुंह बंद रहेगा तो इसका मतलब वो सबसे छोटा है। अब हम चलते हैं तो सबसे बड़ा तो है राजेश, उससे छोटा सुरेश, उससे छोटा रमेश, धर्मेश, योगेश, अल्पेश और हरीश है, यानी सबसे छोटा हमारे पास कौन होगा, हरीश होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है हरीश, तो सबसे छोटा हमसे पूछा था। आगे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या पूछा है इसने, देखो यही योगेश अल्पेश यही लिखा हुआ है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊंचाई के अनुसार कौन बीच में है, यानी ये जो सीक्वेंस निकाली है हमने अभी इसमें सबसे बीच में कौन है ये देखते हैं। बीच में देखते हैं तो ये देखो पहले चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं और 7 में से 3 हम इस साइड छोड़ देते हैं, ये लो 3 हम इस साइड छोड़ दें और 3 इस साइड छोड़ते हैं, तो हमारे पास में जो सबसे बीच में आएगा वो कौन आएगा, धर्मेश आएगा। सबसे बीच में कौन आएगा, धर्मेश आएगा। तो अब हम चलते हैं आगे और इसमें टिक लगाते हैं धर्मेश पे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा धर्मेश, यानी सबसे बीच में कौन होगा, धर्मेश होगा। और इसके जो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या कि सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, हरीश होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें जो क्वेश्चन हल करना है उसके लिए पहले हमें संबंधित जानकारी दी है और इस जानकारी से हम एक कॉन्सेप्ट इसका तैयार करते हैं क्वेश्चन में काम आने वाला, फिर इस क्वेश्चन सभी जो 3 क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। देखो क्या दिया इसने, गोविंद आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है। तो ये मैं बात करता हूं किसकी, गोविंद की। ये मैं बात करता हूं किसकी, गोविंद की। और गोविंद के बारे में क्या कहा इसने, गोविंद के बारे में इसने कहा है कि जो गोविंद है आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है। इसका मतलब ये कमल यहां आएगा, कमल से लंबा है तो ये कमल इसका मतलब गोविंद से छोटा है। और ये ऐसे बोला था आशीष से छोटा है, आशीष से छोटा है तो इसका मतलब आशीष बड़ा है, इसका मतलब आशीष बड़ा है। ये मैं आशीष को यहां लिख दिया। आगे वाली लाइन पे चलते हैं। नरेन कमल से छोटा है, नरेन कमल से छोटा है तो नरेन बड़ा हो, सॉरी नरेन छोटा हो गया, कमल बड़ा हो गया, तो यहां हमारे पास क्या आएगा, नरेन आ जाएगा। आगे वाली लाइन पे चलते हैं। जयंत नरेन से लंबा है। अगर जयंत नरेन से लंबा है तो वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। क्या कह रहा है, नरेन से लंबा है कौन, जयंत, तो जयंत किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन इसने लास्ट में कहा है आशीष जयंत से लंबा है। आशीष जो है वो जयंत से भी लंबा है, तो इसमें जयंत कहीं पर भी आ सकता है लेकिन जयंत से लंबा है। आशीष जयंत से लंबा है, इसका मतलब या इस पोजीशन तक कहीं पर भी आ सकता है। कौन आ सकता है इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक आ सकता है जयंत। कैसे, देखो इसमें देखते हैं हम कैसे आएगा। जयंत नरेन से लंबा का यानी जयंत इस पोजीशन यहां 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 इसके आगे कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन लास्ट वाली लाइन में हमें ये कहा है कि जयंत है ना, आशीष है ना, वो जयंत से लंबा है, तो इसका मतलब जयंत इसके आगे नहीं हो सकता, इसके पीछे ही होगा। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर भी आ सकता है, इस पोजीशन पर भी, इस पोजीशन पर भी कौन आ सकता है, जयंत आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या पूछा है हमसे। इनमें सबसे लंबा कौन है, तो ये तो बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सही होगा 2। कैसे, यहां हमारे पास आशीष आया, सबसे लंबा आशीष है, तो सबसे लंबे को बता सकते हैं हम आशीष है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे।
इसी का जो प्रश्न है वो देखते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? देखो इसमें हमने निकाला ना, सबसे छोटा कौन है? नरेन। नरेन से इस साइड में कोई है ही नहीं पीछे, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हुआ? नरेन हुआ। तो यहां हम नरेन पे टिक लगाएंगे। कौन से वाले में? इसमें, प्रश्न संख्या 10 में नरेन सबसे छोटा होगा। इसके आगे चलते हैं। हमने ये बात की थी कि ये संबंधित जानकारी पढ़ के हमें 3 प्रश्नों का आंसर देना है, और उसमें जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, दी गई सूचनाओं से कौन सा परिणाम निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है? गोविंद और जयंत का कद एक समान है। ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जयंत तो 3 पोजीशन पे आ रहा था। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई गोविंद और जयंत एक ही स्थान पे था? देखो हम देख लेते हैं यहाँ। जयंत तो इन 3 पोजीशन में कहीं पर भी आ सकता है ना। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जयंत और गोविंद क्या है, एक ही कद के हैं। और अब हम चलते हैं आगे। कमल और जयंत का कद एक समान है, ये भी नहीं कह सकते हम। जयंत 5 में दूसरा सबसे लंबा है व्यक्ति है, ये भी नहीं कह सकते हम। कमल गोविंद से छोटा है, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। कमल गोविंद से छोटा है। देखो कमल जो है वो गोविंद से छोटा है, ये तो फर्स्ट लाइन में हमें दिया था। तो यहां हमारे पास में प्रश्न संख्या जो 11 था उसका आंसर होगा कमल गोविंद से छोटा है। निश्चित तौर पे कौन सा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ कौन सा परिणाम निकाल सकते हैं, ये है ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होंगे। इस टाइप के प्रश्न आपको एसएससी, सीजीएल, बैंक, आईपीएस, ये जो भी अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं ये सभी पहले वाली एग्जाम में आए हुए हैं। ये उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो अब तक के जो भी एग्जाम लगी हैं उनमें आए हुए हैं। और अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास एक प्रश्न है। एक मेज पर 5 पुस्तकें रखी हैं, यदि एक को ई के नीचे रखा जाता है। चलो इसको भी बना लेते हैं हम। एक को ई के नीचे रखा जाता है, तो ये तो मैंने बना दिया। यहां देखो, यहां हमें कहा है इसने कि एक को ई के नीचे रखा जाता है, तो ये तो ई है, और एक को ई के नीचे तो ये रख दिया मैंने ए। इसके आगे क्या है? सी को डी के ऊपर रखा जाता है, तो ये तो इससे दोनों से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो अब इसको कुछ नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि बी को ए के नीचे रखा जाता है, बी को ए के नीचे, तो इसका मतलब ए के नीचे बी रख दिया मैंने। अब कह रहा है कि डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर रखा जाता है, ये ई है, इसके ऊपर किसको रखा जाएगा? डी को। अब चलते हैं, जो पहले लाइन छोड़ी थी हमने, क्या सी को डी के ऊपर रखा जाता है, सी को डी के ऊपर, तो सी यहां आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? इसने पूछा है तो कौन सी पुस्तक मेज तल को स्पर्श करती है? मेज तो यही है, नीचे वाली पुस्तक मेज तल को स्पर्श करेगी, तो यहाँ हमारे पास जो पुस्तक बी है वो मेज तल को स्पर्श करेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है बी, ये सही होगा कि मेज तल को स्पर्श करने वाली पुस्तक कौन सी होगी? बी होगी। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत सारे प्रश्न हमने जो किए प्रश्न संख्या 12 तक, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं गृह कार्य के लिए, एचडब्ल्यू के लिए। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि आप कौन कौन उस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। देखो, यदि लेखनी पेंसिल से छोटी है, पेंसिल है वो पुस्तक से छोटी है, पुस्तक है बड़ी किससे? टोपी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सत्य है? ये बताना है कि लेखनी बड़ी है टोपी से, लेखनी छोटी है पुस्तक से, पेंसिल और टोपी बराबर हैं, पेंसिल बड़ी है टोपी से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली क्लास में इसी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और अपने अपने आंसर का आप मैच करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।